ऐसा सावन में क्या करें जिससे कि आपके घर में धन की बारिश हो। सावन में सबसे पहले तो भोलेनाथ की आराधना करना सबसे ज़्यादा श्रेयक होता है। और आप सबको भोलेनाथ का सबसे पहले तो अभिषेक जरूरी करना है। अभी देखिए, आप अपने घर में सावन के महीने में पार्थिव छोटा सा शिवलिंग बना लें। मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी कि किस तरह से उसको करना है। और शिव जी का कोई भी एक आप मंत्र, ओम नमः शिवाय, या जो भी आप गुरु मंत्र लिए हैं, तो ये संकल्प कर लें कि सावन भर हमको शिव जी के समक्ष बैठकर ये काम जरूर करना है। आपको ना सबसे पहले तो सावन में शिव जी को, आपको जो बरसात का जल होता है उसको आपको इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करने के बाद आप अपने घर के जितने भी मंदिर में आप मूर्तियां रखे हैं, जो पीतल धातु की मूर्तियां हैं, उन सबको आपको स्नान कराना है। सावन में जब जल गिरता है बारिश का, उस समय पे आपको उस जल से आपको भोलेनाथ को स्नान कराना है। और जितनी भी आपके घर की मूर्तियां हैं उन सबको स्नान कराना है। लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। इससे क्या होता है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है और भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और सावन में कोशिश करें कि भले इतनी ही सही, आप प्रतिदिन आप सावन में खीर बना करके भोलेनाथ को अर्पित करें। क्योंकि भोलेनाथ को सावन के में खीर का भोग बहुत ही पसंद है। और कहते हैं कि सावन में दूध दही वगैरह का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जैसे कढ़ी वगैरह बनाते हैं ना, वो सावन में नहीं बनानी चाहिए। और उसके साथ साथ में जो साबुत चावल होते हैं, जो जिसको अखंड चावल बोलते हैं, उन चावलों को आप गिन करके रख लीजिए। रोज़ 11 चावल आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी के ऊपर में आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक चावल का दाना अर्पित करें। और हरी मूंग है, हरी उड़द है, ज्यों के दाने हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो सब गिन करके आप रख लीजिए और शिव जी के ऊपर में आप चढ़ाइए सावन में। क्योंकि बेलपत्र जो चढ़ाते हैं वो तो चढ़ाते ही हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत महत्व है। काला तिल, शिव जी के ऊपर में काला तिल चढ़ाने से आपके जितने भी शत्रु हैं वो परास्त होते हैं। लौंग है, लौंग है, इलायची है। इलायची आप अगर भोलेनाथ के ऊपर में चढ़ाते हैं तो आपका बुध ग्रह अच्छा होता है, आपकी वाणी अच्छी होती है। तो आपको मतलब मैंने ये चीज़ें आपको बताई कि सावन में आपको क्या क्या चढ़ाना है। समी पत्र, समी पत्र जो है वो भोलेनाथ को विशेष पसंद है, जिसमें कि शनि देव को भी वो समी पत्र चढ़ाया जाता है। पर भोलेनाथ को अगर उसमें समी पत्र में छोटी 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 बहुत सी पत्तियाँ होती हैं, अगर एक पत्ती भी आपने चढ़ा दी तो समझ लो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल आपको प्राप्त हो गया। इसलिए कोशिश करें, आपके आसपास में अगर कहीं पर पेड़ ना हो तो आप किसी भी पूजा की दुकान में जाकर शमी पत्र सूखा वाला मिलता है, वो आप लेकर के आएँ और भोलेनाथ पर चढ़ाएं। दूध से अभिषेक करें, जैसी सामर्थ्य है। सिर्फ अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप एक बूंद, गाय का दूध होना चाहिए, भैंस का नहीं, आप गाय के दूध की एक बूंद आप गाय का दूध भोलेनाथ पर चढ़ाएं। इससे ही भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपको ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है, या फिर आपको लघु रुद्री मंत्र ओम हुम जूम सहा, क्योंकि इससे हमारे शरीर के सारे रोग दूर होते हैं। समझ गए ना। आप सब लोग इस तरह से सावन में विशेष रूप से भोलेनाथ का पूजन करें। सावन में आपका जो हर दिन मंगलकारी हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी। श्री हरि राधे राधे।